जय श्री हनुमान जी। सोपान 6। बाली और सुग्रीव। भगवान विष्णु ने जब राम अवतार में जन्म लिया था तब उनकी सहायता के लिए अन्य देवताओं ने भी अपने अंशों से वानरों और भालरों के रूप में अवतार लिया था, क्योंकि दशानन रावण की पराजय बहुत टेढ़ी खीर थी। वह स्वयं तो 10 विद्वाओं का ज्ञाता व महापराक्रमी था ही। नाभि में अमृत कुंड होने, ब्रह्मा का वरदान और शिव की कृपा प्राप्त करने से अब पराजय हो गया था। रही सही कसर उसके महाबली भाई कुंभकर्ण तथा मायावी तांत्रिक पुत्र मेघनाथ ने पूरी कर दी थी। यह तिकड़ी अत्यंत विकट थी। अंतरजातीय विवाह कर लेने से दैत्य, असुर, नाग आदि भी इन राक्षसों के साथ हो गए थे। इसके अलावा खरदूषण, अहिरावण, अक्षय कुमार, अकंपन, प्रहस्त, अस्सीलोम, मारीच, सुबाहु, कालनेमी आदि अनेक महावीर रावण की सेना में थे। नाना सुमालीश, ससुर, मई दानव आदि महाप्रक्रमी वीर साथ थे। रावण अत्यंत कुशल राजनीतिज्ञ था। वह समुद्र के बीच लंका में अपनी राजधानी बनाए बैठा था, जहाँ किसी का भी पहुँचना बहुत दुष्कर था, जबकि वह स्वयं पुष्पक विमान की सहायता से जब चाहे सरलता से समुद्र पार जा सकता था। सभी ग्रह उसके वश में थे। काल भी उसका बंदी था। पुत्र मेघनाथ इंद्र को जीत चुका था और उसकी मृत्यु बड़ी कठिन थी। इसीलिए तब विष्णु के साथ साथ अन्य देवताओं को भी अवतरित होना पड़ा था। स्वयं रुद्र हनुमान बनकर अवतरित हुए थे। इंद्र ने बाली के रूप में तथा सूर्य ने सुग्रीव के रूप में अंशावतार लिया था। जैसे हनुमान जी को शंकर सुवन शिव का पुत्र कहा गया है, उसी प्रकार अंशावतार होने से बाली को इंद्र का पुत्र व सुग्रीव को सूर्य का पुत्र कहा गया है। भले ही एक महान और विकट कार्य के लिए सभी देवता राक्षसों के विरुद्ध एकजुट हो गए हों, परंतु उनमें भी अंतर्विरोध थे। सूर्य को इंद्र की लंपटता और विलासप्रियता पसंद नहीं थी। इंद्र सूर्य की अत्यंत तेजस्विता के कारण सूर्य से ईर्ष्या करता था। इनका वह अंतर्विरोध उनके अंशावतारों या पुत्रों में जहाँ त्रेता युग में बाली सुग्रीव के रूप में दिखाई दिया, वहीं द्वापर युग में अर्जुन व कर्ण के रूप में दिखाई दिया। यद्यपि कर्ण और अर्जुन भाई थे, एक ही माता कुंती के पुत्र थे। बाली व सुग्रीव भी भाई थे। प्रकट में ऋक्षराज वानर के पुत्र व एक माता से उत्पन्न थे। दोनों ही बलशाली व तेजस्वी थे। प्रारंभ में बाली और सुग्रीव में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उसके सामने आकर युद्ध करेगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। अतः बाली को हराना बहुत कठिन था। एक बार तो देवऋषि नारद के उकसाए जाने पर रावण ने ही बाली से युद्ध का दान मांगा। वह युद्ध का लालची था और सदा युद्ध के लिए लालायित रहता था। उसकी पटरानी विदुषी मंदोदरी ने रावण की इस युद्ध पिपासा को शांत करने के लिए बाद में शतरंज का खेल आविष्कृत किया था, ताकि महल में बैठे रहकर ही वह युद्ध नीति, कूटनीति, रणकौशल, व्यूह रचना, आक्रम, रक्षा, घेराबंदी आदि पैंतरों का खेल में ही आनंद ले सके और विपक्षी मोहरों को मारकर हत्या या वध के आनंद की अनुभूति कर सके। वरना उसकी युद्ध पिपासा का तो ये हाल था कि मंदोदरी के साथ विवाह से पूर्व ही उसने उसके पिता मई दानव से युद्ध का दान मांग लिया था। यद्यपि वह मई से पराजित हुआ, किंतु उसके रणकौशल, पराक्रम और साहस पर मुग्ध होकर ही मई ने मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया था। राजनैतिक लाभ तथा मंदोदरी के सौंदर्य को देखते हुए रावण तुरंत मान गया था। बाली और रावण की युद्ध पिपासा के कारण देवता, यक्ष, दानव, दैत्य, असुर, मानव सभी अक्रांत व त्रस्त थे। तब देव ऋषि नारद ने उसे बाली से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। उनको लगा कि बाली से पराजित होकर वह अपना युद्धोन्माद छोड़कर शांति से बैठ जाएगा। वे जानते थे कि बाली महाबलवान योद्धा है और वरदान के प्रभाव से वह पराजित नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रावण को समझाया, हे राक्षस वीर, तुम महापराक्रमी हो। ये क्षुद्र देवता आदि तुम्हारे प्रतिद्वंदी होने के योग्य नहीं है। तुमको महाबलवान बाली से युद्ध करना चाहिए, वही तुम्हारी टक्कर का है। वह तुम्हारी भुजाओं की खुजली अवश्य मिटा देगा। उसके बल पराक्रम से प्रभावित होकर महाराज बानर ने सुग्रीव के स्थान पर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया।
नारद से बाली की प्रशंसा सुनकर रावण बाली के पास जा धमका। बाली का नियम था कि वह 7 समुद्रों के तटों पर जाकर संध्या वंदन किया करता था। वह अत्यंत वेग से उड़ने में सक्षम था। रावण जब उसके पास पहुंचा तब उसकी संध्या का समय था। बाली ने कहा, तुम्हारी युद्ध की इच्छा मैं अवश्य पूर्ण कर दूंगा, पहले मुझे संध्या कर्म से निवृत्त हो जाने दो। रावण अधीर हो रहा था कि 7 समुद्र तटों पर संध्या करके बाली लौटेगा तब युद्ध करेगा। इतनी प्रतीक्षा करने को वह तैयार न हुआ। उसने हठ किया कि बाली पहले युद्ध करे, बाद में संध्या कर्म करता रहे। बहुत समझाने पर भी जब रावण न माना और बाली को संध्या के लिए विलंब होने लगा तो उसने रावण को अपनी बाईं बगल में दबा लिया। फिर बोला, यदि प्रतीक्षा नहीं कर सकते राक्षस राज, तो मेरे संध्या से निवृत्त होने तक तुम बंदी होकर मेरे साथ ही रहो। रावण ने बहुत प्रयास किए, परंतु वह स्वयं को बाली के बाहुपाश से मुक्त न करा सका। बाली ने बिना किसी परेशानी के आराम से अपना संध्या कर्म पूर्ण कर लिया। रावण कुछ न कर सका। बाली का ऐसा बल देखकर रावण को ये समझ आ गया कि वह युद्ध करके बाली को परास्त नहीं कर सकता, परंतु स्वयं रावण ने ही उसे युद्ध का दान मांगा था। अतः उससे बिना युद्ध किए जाना हास्यास्पद और अपमानजनक होता। ऐसे महाबली का शत्रु के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान रहना रावण के त्रिलोक के विजय अभियान के लिए भारी खतरा भी हो गया था। अतः उसने नीति से काम लिया। उसने बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। ऐसे महाबलशाली का शत्रु बने रहना घातक हो सकता था, जिसे परास्त न किया जा सकता हो, परंतु उसका मित्र हो जाना रावण की सामर्थ्य को बहुत बढ़ा देता। रावण ने अब तक यही तो किया था। जो नहीं माने उनका वध कर दिया या फिर पराजित करके उन्हें बंदी बना लिया। जो उसके शासन को स्वीकार कर उपनिवेश बनने को सहमत हो गए उनको छोड़ दिया, परंतु जो उससे पराजित ना हो पाए उनसे उसने संधि कर ली, उनको संबंधी या मित्र बना लिया। बाद में सम्राट अकबर ने भी यही नीति अपनाई थी और अंतर्जातीय विवाह करके शत्रुओं को संबंधी या मित्र बना लिया था। बाली को भी रावण के पराक्रम व सामर्थ्य का ज्ञान था। बाली अपराजय था तो रावण भी अवध्य था। उसके राज्य में अनेकों दुर्जय शक्तिशाली योद्धा थे। रावण का शत्रु बने रहना भविष्य में किष्किंधा राज्य की शांति व अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसीलिए रावण द्वारा मित्रता का प्रस्ताव रखे जाने पर बाली ने उसे सहर्ष व तत्काल ही स्वीकार कर लिया। इधर वनराज केसरी माता अंजना सहित पुत्र हनुमान की दशा देखकर चिंतित थे। श्री राम के सानिध्य में रहकर लौटने के बाद हनुमान वह हनुमान नहीं रह गए थे जो सदैव चंचल चप्पल बने रहते थे। वे भक्ति रस में लिपायमान होकर शांत, एकांत प्रिय, विरक्त और सदैव प्रभु के ध्यान में रहते और आत्मविस्मृत से रहने वाले हो गए थे। अध्यात्म की दृष्टि से संतोष, शांति और स्वकेंद्रित रहना बड़े गुण हैं, वहीं संसार की दृष्टि से अवगुण प्रतीत होते हैं। ऐसा व्यक्ति मनोचिकित्सा के योग्य समझ लिया जाता है, क्योंकि सांसारिक बाहर की ओर यात्रा करता है और आध्यात्मिक भीतर की ओर। अध्यात्म संकुचन चाहता है। व्यक्ति सांसारिक प्रलोभनों से हटकर भीतर सिकुड़े और अपने केंद्र आत्मा तक पहुँचे। संसार विस्तार चाहता है। व्यक्ति बाहर को फैले परिधि की ओर जाए। जितना परिधि की ओर जाए उतनी ही उसकी उन्नति समझी जाती है, यद्यपि वह केंद्र से उतना ही दूर होता चला जाता है। यह दृष्टिकोणों का विरोध है। आध्यात्मिक संतोष को परम धन मानता है, सांसारिक संतोष को उन्नति में परम बाधक मानता है, बल्कि मृत्यु तुल्य ही मानता है। इसीलिए केसरी ने उचित समझा कि हनुमान को स्थान परिवर्तन के लिए पंपापुर भेज दिया जाए। परिवेश और संगति बदलेगी तो चित्त में सुधार होगा। वानर सम्राट बाली के सानिध्य में रहकर राजनीति का ज्ञान मिलेगा तथा राजनैतिक अभिरुचियां जागृत होंगी। मनोरंजन के विभिन्न अवसर तथा सखाओं की गोष्ठियां उपलब्ध होंगी। जब उन्होंने हनुमान जी को पंपापुर जाने को कहा तो हनुमान जी इस विचार से तुरंत तैयार हो गए कि वहां पर उनकी सुग्रीव से भेंट होगी और इस प्रकार गुरु सूर्यदेव को दिए वचन व भगवान राम के आदेश दोनों का पालन हो सकेगा। पंपापुर में बाली और सुग्रीव दोनों ने ही हनुमान जी का हार्दिक स्वागत किया। हनुमान जी के बालपन के कारनामों तथा वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों के विषय में उन्होंने ही सुना ही था।
अतः उनके मन में हनुमान जी के प्रति सम्मान भाव और भी बढ़ चुका था। बाली और सुग्रीव दोनों ने ही हनुमान जी की मित्रता चाही, परंतु सूर्यदेव और प्रभु राम के निर्देशों के कारण हनुमान सुग्रीव के ही सखा बने। किष्किंधा राज्य उस समय मगरमच्छ के जबड़े में बैठे मत्स्य की भांति था, क्योंकि रावण की ही भांति शक्तिशाली खर तथा दूषण दैत्य विराट तथा दशानन रावण के अधिकार क्षेत्रों से घिरा हुआ था। परंतु रावण से हुई बाली की संधि और स्वयं बाली के बल पराक्रम की छत्र छाया में वह लोह मत्स्य की भांति मगरमच्छ के जबड़ों में भी सुरक्षित था। फिर भी बाली और सुग्रीव के अलावा अब हनुमान जी का भी वहीं रह जाना दैत्यों व असुरों के लिए चिंता और भय का विषय बन गया था। जिस प्रकार सूर्य को उदित होना अंधकार के लिए भय व चिंता का विषय था, उसी प्रकार महाबली के श्री नंदन पवन पुत्र हनुमान का पंपापुर में रहना उनके लिए भय तथा चिंता का विषय हो गया था। यद्यपि अंजनी पुत्र अभी किशोर ही थे, किंतु उनका तेज असह्य था। सिंह किशोर अवस्था में हो तब भी सिंह ही होता है। अग्नि को बढ़ जाने से पहले ही बुझाने का प्रयास कर लेना ही बुद्धिमान होती है। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम जी।